पॉलिटेक्निक फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे करें, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटेक्निक फॉर्म ऑनलाइन करते वक्त आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आज सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपको यहां पे मिलने वाला है। सबसे पहले पॉलिटेक्निक फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे सर्च कर लेना है GCUP GCUP 2026। आप जैसे इसको टाइप करके आप इंटर करेंगे तो देखिए सबसे पहला जो विंडो यहां पे आपके सामने आएगा GCUP एग्जामिनेशन एडमिशन एंड काउंसलिंग सर्विस। आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसके अगले विंडो में इंटर कर जाएंगे और इसकी टोटल जो वेबसाइट है वो है gcupadmission.nic.in। अब यहां पे वेबसाइट हमारे सामने खुल चुकी है। ऑनलाइन करना है तो सबसे पहले आप नीचे आ जाइए। नीचे यहां पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। तो अभी ये क्या कह रहा है, यहां पे दो चीजें आपको देगा। सबसे पहला ऑनलाइन एप्लीकेशन GCUP पॉलिटेक्निक और दूसरा पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो हमें सबसे पहले यहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम इस पर चलेंगे तो हमारे सामने ये पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस फॉर्म खुल जाएगा। अब अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तब ये आप डिटेल भर सकते हैं, और अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो यहां पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करते हैं तो आप अगले विंडो में इंटर कर जाएंगे। यहां पर आप देख लें जनरल OBC 300 रुपए और SC ST 200 रुपए पर कैंडिडेट चार्ज किया जाएगा। एक फॉर्म अगर आप भरते हैं तो 300 रुपए, और अगर आप अधिक भरेंगे तो उसी के हिसाब से 300 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा स्टेप दिया गया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, देन आपको फी पे करना है, फिर उसके बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है। ये सब होने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो आप नीचे चले आए, यहाँ पे सारी चीजें आपने देख ली, फिर यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करें और प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर क्लिक करें। चलिए अब एक एक चीजों को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि अब आप एंट्रेंस फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहता है कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी। तो आपको ये सारे ऑप्शंस भरने होंगे, तो इसके लिए आपको चेक ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जब आप चेक ऑल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एग्री। एग्री पर क्लिक करें और यस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो जैसे ही आप यस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो अब देखिए यहां पे आपके सामने पूरा विंडो खुल गया जहां पे आपको अपने डिटेल्स भरने हैं। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको क्या भरना है, सबसे पहले आपको अपना नाम भरना होगा। तो यहां पे हम नाम भरते हैं। नाम ध्यान दीजिएगा कि आपके हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से ही भरा जाए। और एक बात, कैपिटल स्मॉल कोई भी हो चलेगा, लेकिन पहला अक्षर प्रयास करें कि कैपिटल में ही लिखें। अब फिर उसके बाद फादर नेम, फिर उसके बाद मदर नेम। मदर नेम भरने के बाद अब बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप यहां पर फिल करेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जेंडर की बारी आती है। तो यहां आप जेंडर मेल फीमेल क्या है वो आप यहां पे सेट करेंगे। देन आप यहां पे ध्यान से समझिए, मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूं और मुझे पता है कि इसका उपयोग UID के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण का मिलान करके GCUP के लिए पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। तो आप पहले ऑप्शन को टिक करें। अब फिर उसके बाद आप नीचे चले आए और यहां पर आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। यहां पे हम अपना आधार नंबर फिल करते हैं। देखिए आधार नंबर यहाँ पे जो चीजें हम भरेंगे वो एक एक चीजें कंफर्म भरना है। तो पहले अब हम आधार नंबर यहाँ पर
फिल करते हैं। आधार नंबर फिल करने के बाद फिर बारी आती है मोबाइल नंबर फिल करने की। तो अब हम यहां पर मोबाइल नंबर और बगल में ईमेल आईडी फिल करेंगे। तो पहले हम मोबाइल नंबर फिल करते हैं। अब फिर उसके बाद ईमेल आईडी फिल करेंगे। देखिए एक एक चीजें आप कंफर्म भरिएगा, सारी चीजें सही भरिएगा, गलत ना होने पाए। तो यहां पे हम ईमेल आईडी फिल करते हैं। ईमेल आईडी फिल करने के बाद अब हम आ जाएंगे नीचे पासवर्ड जनरेट करते हैं। तो पासवर्ड कैसा बनेगा वो आप ध्यान से समझिए। कह रहा है कि मिनिमम 8 और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर होने चाहिए। एक अपर होगा, एक लोअर होगा, एक नंबर होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो चलिए हम यहां पर पासवर्ड बनाते हैं। फिर कंफर्म पासवर्ड पर आएंगे, सेम वही पासवर्ड फिर टाइप करेंगे। और जब पासवर्ड कंफर्म कर लेते हैं तो अब आप नीचे आ जाएं और यहां पर आप अपना कैप्चा फिल करेंगे। तो चलिए हम कैप्चा फिल करके दिखाते हैं और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यस पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने संपूर्ण डिटेल आ गया है। आप एक बार अपना पूरा डिटेल यहां से मिला लें कि सारी चीजें सही है या नहीं। अगर सब सही है तो फिर हम अब वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम वेरीफाई आधार पे क्लिक करते हैं, योर आधार हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, देन आपको क्या करना है, फिर से आप नीचे आना है, सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पर और ईमेल पर एक ओटीपी चला गया है। अब चाहे आप अपने मोबाइल का ओटीपी देख लें या आप अपने ईमेल का, कोई भी एक ओटीपी यहां पर आप फिल करेंगे। तो मैं यहां पे मोबाइल का ही ओटीपी फिल कर दे रहा हूं। तो अब ओटीपी डालने के बाद अब हम यहां पे अगेन हम कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट वेरीफाई सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके मोबाइल पर भी पहुंच जाएगा मैसेज के रूप में। और साथ साथ आपको जो है पूरा का पूरा एक्नॉलेजमेंट नंबर ये दिख रहा है, आप प्रिंट करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं एक्नॉलेजमेंट नहीं रखता हूं क्योंकि मोबाइल पे चला ही गया है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फिर क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। यहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे जो आपने पासवर्ड बनाया है वो आप यहां पर फिल करेंगे। फिर देन आप कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद अब आप नीचे आके यहां साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपके मोबाइल पर या ईमेल पर, किस पर आप ओटीपी लेना चाहते हैं वो आप यहां पे सेट कर लेंगे। तो हम ओटीपी लेते हैं मोबाइल पर। तो जैसे ही हमने मोबाइल किया, अब मोबाइल पर एक ओटीपी पहुंच जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत होती है। ओटीपी आपके मोबाइल पर आ चुका होगा। आप उस ओटीपी को यहां पर फिल करेंगे। अब ओटीपी फिल करने के बाद लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पूरा विंडो खुल जाता है। आप ध्यान से देखें, सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपने टिक कर रखा है। अब जो नहीं टिक है उसको आप टिक करें। कैसे? चेक ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। अब फिर आप नीचे के साइड में ऐसे स्क्रॉल करके चले आए। यहां पे एग्री ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप अगले ऑप्शन पर आ जाएंगे, अगले विंडो पर। अब यहां पर आपका पूरा डिटेल दिया होगा। अब उसके बाद यहां पर सबसे पहला तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। एक एक चीजें यहां पे कंप्लीट करते हैं। इसके लिए नीचे आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। अब यहां पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीजें समझाते चलेंगे। सबसे पहले फादर नेम मदर नेम आ जाएगा। फिर राष्ट्रीयता, तो आप भारत के रहने वाले हैं, इंडियन करें। दूसरा, आप किस राज्य के रहने वाले हैं, जिस राज्य के रहने वाले हैं वो राज्य यहां पे सिलेक्ट करें। तो यहां पे हम
डोमेसियल ऑफ यूपी सेलेक्ट करें। यहां पे देखिए उत्तर प्रदेश लिखा है, अदर देन उत्तर प्रदेश। अब आपके दिमाग में आएगा उत्तर प्रदेश ना, आपको क्या करना है, डोमेसियल ऑफ यूपी। फिर आपका धर्म क्या है, जो आपका धर्म है वो आप सेलेक्ट करें। फिर आप किस कैटेगरी से है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप उसको सेलेक्ट करें। फिर अब नीचे के साइड स्क्रॉल करें, फिर यहां पे सब कैटेगरी आपकी क्या है। जैसे ये कौन भरेगा सब कैटेगरी में, जो फिजिकल हैंडीकैप है, मिलिट्री पर्सन है, फ्रीडम फाइटर है, या नॉट अप्लीकेबल। फिर उसके बाद ये उनके लिए है जिनको मतलब यहां पे कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं है मतलब कलर नहीं समझ पाते हैं, ऐसे लोग इसको यस करेंगे। दूसरा, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहां पे, रूरल में रहते हैं या अर्बन में रहते हैं, तो आपको यहां पर, जैसे आप गांव में रहते हैं तो आपको रूरल करना है, और अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन करना है, तो हम रूरल करते हैं। फिर क्या आप अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, अल्पसंख्यक कौन होता है, जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, तो ये सभी अल्पसंख्यक को सेलेक्ट करेंगे, बाकी और सभी नो करेंगे। क्या आपके पास अपार आईडी है, अगर अपार आईडी है तो आप अपार आईडी डालें, और नहीं है तो आप नो करें। तो हमने नो किया, अब हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करके यस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो अब आगे बढ़ जाएंगे। अब आप ग्रुप ए भरना चाहते हैं या ग्रुप बी के या ग्रुप E1 E2, तो हम ग्रुप ए भरना चाहते हैं, तो हम यहां पे ग्रुप ए सेलेक्ट करें। फिर ग्रुप ए सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर चलें और ओके करें। अब जैसे ही यहां पर सेव नेक्स्ट करेंगे, अब यहां पे हमसे हमारा एजुकेशन डिटेल पूछेगा। जैसे आप हाई स्कूल पास हो चुके हैं, हाँ पास हो चुके हैं, कौन से ईयर में, किस साल में आपने हाई स्कूल पास किया, तो वो ईयर आप यहां पर फिल करेंगे। तो चलिए हम हाई स्कूल पासिंग ईयर डाल देते हैं। फिर आपका रूल नंबर क्या था, तो जो आपका रूल नंबर था वो रूल नंबर आप यहां पर फिल करें। और कुछ लोगों के साथ ये भी समस्या आएगी कि जैसे आप कोई की दबा रहे हैं तो वो नहीं दब रही है, तो आप प्रयास करिएगा कोई दूसरी की दबा लीजिएगा, दूसरी की दबा के फिर उसके बाद आप अगेन रूल नंबर टाइप करना चालू करेंगे मिटा के उसको, तो सही हो जाएगा। आप एक एक चीज मिलाते हुए चलेंगे। अब आप किस बोर्ड से थे, जैसे आप यूपी बोर्ड से थे तो यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लें। फिर आपका कोर्स हाई स्कूल था, रिजल्ट परसेंट में था तो परसेंट, मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर कितना था, जैसे हाई स्कूल में 600 होता है, यूपी बोर्ड में आपको कितना मिला था, तो वो नंबर आप यहां पे फिल करें, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके यस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अब उसके बाद अब बारी आती है आपके एड्रेस की। तो आपका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस यहां पर आप सिलेक्ट करें। तो जैसे हम सबसे पहले विलेज का नाम डालते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि इसमें दिया गया है प्रीमेस नंबर, तो ये मकान संख्या है, रूम नंबर है या बिल्डिंग नंबर है, तो आप उसको छोड़ दें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने गांव का नाम भरें, विलेज का नाम। फिर उसके बाद एक एक चीज मिलाते चलेंगे। फिर आपका लोकेलिटी पुलिस स्टेशन आपका क्या है, तो वो आप भर दें, तो यहां पे हम पुलिस स्टेशन भर देते हैं। फिर आपका लोकेलिटी पोस्ट क्या है, तो जो आपका पोस्ट है वो आप भर देते हैं। पोस्ट भरने के बाद फिर अब बारी आती है आप किस कंट्री के रहने वाले हैं, कंट्री सेलेक्ट करें। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है स्टेट सेलेक्ट करें, तो यहां पे हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं। स्टेट देने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आप डिस्ट्रिक्ट यहां पे सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद आपका पिन कोड क्या है वो आप यहां पे सेलेक्ट करें। सब भरने के बाद अगर सारा डिटेल आपने भर दिया तो, और आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो ये आप पूरी तरीके से सारी चीजें कंप्लीट भर लीजिएगा। जैसे आपका दोनों एड्रेस सेम है, तो जैसे अभी पोस्ट गलत हो गया था,
तो ये हमने भर दिया और सेम है तो सेम पे क्लिक किया। आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद फिर अब आप एग्जाम सिटी लीजिए। पहला एग्जाम सिटी आप कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं, तो पहला जहां देना चाहते हैं, दूसरा जहां देना चाहते हैं, फिर उसके बाद तीसरा कहां देना चाहते हैं, और फिर चौथा कहां देना चाहते हैं। तो ये आप सेलेक्ट करिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब बारी आती है फोटो, सिग्नेचर और लाइव फोटो की। तो ये कैसे करेंगे, फोटो, सिग्नेचर और लाइव फोटो। लाइव फोटो के लिए आप मोबाइल का सहारा ले सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक एक दिखाते हैं कैसे कैसे किया जाएगा। तो फोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहला यहाँ जो फोटोग्राफ ऑप्शन है इसमें चूज फाइल पर चलेंगे और यहाँ पर आप अपनी फोटो सेलेक्ट करेंगे। फोटो यहाँ पे आ गई। अब फिर उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। फोटो यहाँ देख लीजिए, अगर फोटो पूरी तरीके से सही है तो आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से फोटो अपलोड हो जाएगी। फिर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ध्यान दीजिए 15 से 200 KB के बीच होना चाहिए। अब सिग्नेचर को हम पेंट पे राइट क्लिक करके एडिट कर ले रहे हैं और एडिट करके हमको जितना सिग्नेचर चाहिए सिर्फ उतना ही लेते हैं और बाकी को हम यहाँ पे क्रॉप कर देते हैं और क्रॉप करके फिर इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ से हम सिग्नेचर ले लेंगे, यहाँ सिग्नेचर दिखने लगा, फिर प्रीव्यू एंड अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। अब बारी आती है लाइव फोटो। तो लाइव फोटो तो आप एक कैमरा का यूज कर सकते हैं, दूसरा आप जो यूज करेंगे वो करेंगे किसका, अपलोड यूजिंग मोबाइल। यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके से QR आ जाएगा। अब इस QR को आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल फोन में जो आपका क्रोम होगा या गूगल होगा वहां पे देखिए कैमरे का छोटा सा आइकन बना होता है, उससे आप इसको स्कैन करेंगे। फिर उस पर एक लिंक आएगा, एडमिशन करके लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब फिर कंटिन्यू ऑप्शन होगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और फोटो अपलोड करेंगे। अब जैसे ही आपने फोटो खींच ली, फोटो को आपने कैप्चा कर लिया, फिर वहां पे मोबाइल में आपके ऑप्शन आएगा अपलोड पर आप क्लिक करेंगे और फिर एक मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली, अपलोड सक्सेसफुली। अब फिर आप फैच फाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, यहां पे देखेंगे फोटो आपकी दिखने लगेगी। जितनी फोटो आप चाहते हैं, जितनी बड़ी आप चाहते हैं उतना आप यहां पर सेट कर लें और सेट करने के बाद यहां पे क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करें और फिर सेव ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये फोटो अपलोड हो चुकी है। अब सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका पूरा फॉर्म यहां पर आ जाएगा। एक बार आप पूरे फॉर्म को मिला लें यहाँ पे कि आपका एड्रेस, आपका नाम, जो चीजें भरी गई हैं वो सब सही है या नहीं। तो सारा डिटेल्स यहाँ पे एक बार हम मिला लेते हैं और मिलाने के बाद अगर सब सही है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे और फिर यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना है, इस पर क्लिक करेंगे, सेव एंड फाइनल पर क्लिक कर देंगे और फिर यस करेंगे। अब ये पूरी तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज बची हुई है, वो है फी पेमेंट। तो फी पेमेंट करेंगे और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो फी पेमेंट में पे रजिस्ट्रेशन फी पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने इस तरीके से एक विंडो आ जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और पे फी पर क्लिक करेंगे और अब आपके सामने यहाँ पे ऐसे विंडो खुल जाएगा। यहाँ आपको किससे पेमेंट करना है, SBI, ICICI, कौन सा बैंक का आप विंडो लेना चाहते हैं, कौन से बैंक का विंडो। तो हम SBI का गेटवे लेते हैं और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने इस तरीके से विंडो आएगा। सबसे इजी वे होता है UPI। आप UPI को सिलेक्ट करें और QR को सिलेक्ट करें और पे ऑप्शन पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप पे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं अब आपके सामने इस तरीके से QR दिखने लगेगा। अब आप पेमेंट के लिए अपने मोबाइल का जो आप UPI चलाते हैं, गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप, तो आप उससे इस QR को स्कैन करके पेमेंट करेंगे
और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट होगा तो मैं पेमेंट करके आपको दिखाता हूं। अब उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ट्रांजैक्शन आईडी और बाकी सारा डिटेल दिखने लगेगा। आप गो बैक पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले लीजिए, आप अपने फॉर्म को रख लीजिए। और एक बात, यहां पर आप अपना ईमेल भी वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एक बेनिफिट आपका ये होगा कि कभी आपको कोई डॉक्यूमेंट या कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपके ईमेल पर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।